सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम शांति मनश्च शांति, ओम शांति प्राणश्च शांति, ओम शांति शरीरश्च शांति, ओम शांति सर्वं शांति। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधक महोदय, बौद्ध धर्म के चार आर्यन सत्य क्या है, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है। ये जान लो, एक बात इसमें जानने क्या है कि पहला है कि बौद्ध धर्म और के आर्यन सत्य और आर्यन सभ्यता सबसे पहले हिंदुस्तान में आई। आर्यन सभ्यता कुछ ही चंद एक परिवार में से आरंभ हुई और सारे हिंदू धर्म के नाम से, सनातन धर्म के नाम से और आर्यन सत्य के नाम से, उसी सत्य को बुद्ध ने अपने समय और काल के अनुसार बताकर हमें सहजता से समझने का मौका दिया, जिसमें धर्म भेद नहीं रह गया। लेकिन लोगों ने इसी को धर्म की उपाधि दे दी। धर्म के, बौद्ध धर्म के नाम से यह विश्व भर में प्रचलित हो गया है। ओम तत्सत, ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओम शांति। मेरे आरजेएस युवा टोलियों के युवाओं, आप साधना रत हैं 7 दिन से, सप्ताह भर से। बोधि दिवस की 8 दिसंबर से आज 14 दिसंबर साप्ताहिक आपकी साधना पूरी हो गई है। आज की साधना समराइज है। बोधित्व अर्थात ज्ञान जागृति का और ज्ञान जागृति के प्रभाव और ज्ञान जागृति का एक ही लक्ष्य सिद्ध होता है, वो है दुनिया में दुख है, लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य है सुख, और सुख को पाना ही ज्ञान है। बोधि ज्ञान कहा गया, बुद्धत्व उसे कहा गया, और उसी के नाम से हमने साधना की। बोध वास्तव में सत्य चेतना है, सत्य का प्रवाह है, और सत्य का मानवता का व्यवहार है। इसलिए समराइज करते हुए बोधित्व की
चेतना को हम पाते हैं। चार आर्यन सत्य और पंचशील। चार आर्यन सत्य वो सत्य की जागृति है, ज्ञान की जागृति है, जिससे हम विवेक होता है और आर्यन सत्य इसलिए इसे कहा गया क्योंकि आर्यन पहली सिंधु घाटी से उपजी हुई सत्य मानवीय चेतना है, जिसको चेतना का वैवाहिक रूप में लाने के लिए बुद्धदेव ने उसे पंचशील के नाम से 5 तरह के वैवाहिक मानवीय व्यवहार को बताया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष ज्ञान और विशेष साधना के उसका पंचशील का व्यवहार करके जीवन में आगे सत्य मार्ग पर सुखी, स्वस्थ, आनंदमय जीवन जीने में सफल होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध किसी धर्म का नहीं है। बुद्ध धर्म चेतना का नाम है। ये चेतना सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें किसी का धार्मिक निम्न सोच, कटु पंथी का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि यह किसी धर्म का न विरोध करता है, न धर्म परिवर्तन की बातें होती हैं। लेकिन इसको बौद्ध धर्म के नाम से विश्व में विख्यात हुआ, इसलिए कि किसी भी के धर्म के लोगों को बोधित्व की 5 शील और 4 आर्यन सत्य सबको गले में उतरा, सबके जीवन में उतारना सहज हुआ। इसमें किसी का भी धर्म, किसी भी पंथ का, किसी भी व्यवहारिक परस्पर व्यवहार का उत्थान ही हुआ। सत्य पथ पर चलने के कारण उनको इस बुद्धत्व की बातों को मानने से उनको ज्ञान ही मिला। योग के कारण ही वे सुखी और संपन्न और परस्पर करुणा से एक दूसरे से जुटे रहे। इसी संदर्भ में आज मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार 7 दिन में आपने ग्रहण किया, क्या चीज़ आपको आपके जीवन के लिए, दुख से मुक्ति के लिए आपको क्या सहारा मिला। ओम। मांत्रिक चेतन बोधित्व ऊर्जा सक्रिय जागरण हेतु अंतर आत्मा से हर एक प्राणी से बिना किसी भेद भाव के सब अलग होते हुए भी सब हम यूनिक हैं, यह सत्य है। और यह भी सत्य है कि हम पूर्ण हैं और किसी से भी अलगाववाद नहीं है, हम में कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज की ध्यान मांत्रिक साधना शुभारंभ करिष्यामि। ओम। जत दुःखं तद्गेयं, जत दुःखं तद्गेयं, अवलोक्य निवार्य, अवलोक्य निवार्य।
न तृष्णा न बंधन विमुक्ति ही द्वितीय सत्यम निर्वाणम शांतम तृष्णा क्षय मोक्ष निर्वाणम शांतम तृष्णा क्षय मोक्ष निर्वाणम शांतम तृष्णा क्षय मोक्षम तृतीय आर्यन सत्य। चतुर्थ आर्यन सत्य अष्टांग मार्ग। ओम अर्थ ज्ञानानुकूल पंचशील मानव जीवन। प्रथम अहिंसा करुणा से जागृत जीवन। दूसरा अचोरी जागरूक और संतुष्ट जीवन। तीसरा संयम इंद्रिय प्रज्ञा काम मिथ्याचार से विरक्त जीवन। जहाँ विवेक है वहाँ शुद्धता है। चतुर्थ मानवीय शील व्यवहार। सत्य वह है जो दुख को घटाए। सत्य वह है जो दुख को घटाए। सत्य वह है जो दुख को घटाए। पांचवा जागरूकता प्रज्ञा की वाणी। पांचवा शील मानवीय व्यवहार है जो बोधि सूत्र के अनुसार जागा हुआ मन ही मुक्त मन है। जागा हुआ मन ही मुक्त मन है। जागा हुआ मन ही मुक्त मन है। इस प्रकार बोधि दिवस की सप्तदिवसीय हमारी आरजेएस परिवार की युवा टोलियों की साधना मानव जाति को आरजेएस परिवार के वसुदेव कुटुंबकम करुणा सत्य सकारात्मक जीवन निर्वहन करने की कला सहज हुई है। ओम तत्सत। ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। मैं आरजेएस युवा टोली की सदस्य सुमन कुमारी बोधि दिवस साधना के 7वें दिन के विषय बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को भजन शैली में प्रस्तुत कर रही हूँ। आर्य जागरण का पथ। आर्य वह है जो आगे बढ़े, तम से ज्योति की राह गढ़े, सत्य पथ पर जो अडिग चले, वही दिव्य मानव बन के जगे। रित की धारा हृदय बहे, अग्नि प्रज्ञा भीतर दहे, दशयूतम से युद्ध करे, देव शक्ति संग आर्य जगे। ऋतम वदिष्यामि पुकारे, सत्यवाणी जीवन धारे, अंधकार से प्रकाश जगे, अंतर सूर्य नभ में उगे। कर्म करे पर बंधन त्यागे, फल की चिंता दूर भगाए, कलेव्यम मास्म घोष करे, वीर हृदय में शौर्य जगाए। जीवन रण है भागे न कोई, योगी वही जो युद्ध न छोड़े, संसार में रह दिव्यता जगे, आर्य क्रम में ब्रह्म उकेरे। जागा मन करुणा पावन, बुद्ध पथ से दीप प्रज्वलन, चित्त शुद्ध प्रज्ञा उजियारे, दुख संसार से सेतु बारे। न केवल निर्वाण की चाह, धरती पर उतरे दिव्य रहा। आर्य वही जो जीवन में बोधि ब्रह्म को साकार करे। धरती बने देवालय, मानव में उतरे देवालय, जीवन दिव्य हो हर क्षण, यही आर्य का लक्ष्य अनंत। न भागे वर्ण न छोड़े कर्म,
उपांतरण ही उसका धर्म। मन से ऊपर उठता जाए, सुप्रामेंटल प्रभा जगाए। चलो उठे हे मानव वीर, आर्य पथ पर दृढ़ गंभीर। सत्य करुणा शक्ति ज्ञान, धरती बने दिव्य विधान। आर्य वह है जो आगे बढ़े, तम से ज्योति की राह गढ़े। सत्य पथ पर जो अडिग चले, वही दिव्य मानव बन के जगे। आर्य वह है जो आगे बढ़े, तम से ज्योति की राह गढ़े। सत्य पथ पर जो अडिग चले, वही दिव्य मानव बन के जगे। वंदे मातरम। मैं रति चौबे, TRD 26, एक सशक्त आर्जियंस। आज अंतिम दिवस पर मैं बौद्ध धर्म के 4 सत्य मार्गों को बताने जा रही हूँ। यही बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं जो मनुष्य में दुख की वास्तविकता, उसके कारण यानी तृष्णा, इच्छा, उसके अंत की संभावना यानी निर्वाण, और उस अंत तक पहुँचने के मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हैं। यही दुख से मुक्ति के मार्ग हैं। ये सत्य हमें बताते हैं कि दुख क्या होता है और उसका सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। उसे खत्म भी हम कर सकते हैं और उसके लिए एक ही मार्ग है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग। दुख का सत्य यानी जीवन में दुख है तो असंतोष, पीड़ा, ये सब उसमें अंतर्निहित है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, किसी से प्रिय वियोग और अप्रिय चीज़ों से मिलन, यह सब दुख के कारण है। यह भगवान बुद्ध का कहना था। दूसरा, दुख के कारण में तृष्णा आती है। जब मनुष्य में इच्छा, लालसा, आसक्ति, अस्तित्व व इंद्रिय लालसा पनपने लगती है तो, और जब वो उसे प्राप्त नहीं होती तो वो दुख के चक्र में बुरी तरह से बन जाता है और उसको दुखी दुख होता रहता है। तीसरा, दुख के अंत का सत्य। यह सत्य हमें बताता है कि तृष्णा और आसक्ति का पूरी तरह से अंत करके ही हम दुख का अंत कर सकते हैं। इस अवस्था को निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, जहाँ समस्त दुखों से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दुख के अंत तक पहुँचने का मार्ग भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि है। ये 4 सत्य दुख को समझने और मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को एक ढांचा प्रदान करते हैं, जो बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय संदेश है। बुद्ध भगवान के यही जो सत्य थे 4, वो मौनता के भीतर थे और जो कभी भी किसी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्ति करके यह संदेश खोजे और संदेश के रूप में प्रवाहित किए। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों के विषय में बताने जा रही हूँ मैं। समाज के सुचारू संचालन के लिए कुछ नैतिक नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान बुद्ध के भी कुछ नियम थे जिन्होंने आवश्यक बताकर उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर अपने नियमों को कटिबद्ध होकर पालन करेगा तो समाज सुव्यवस्थित रहेगा। जैसे उन्होंने कहा, हत्या से विरक्त रहना चाहिए। दूसरा, चोरी से विरक्त रहना चाहिए। तीसरा, यौन दुराचार से विरक्त रहना चाहिए। चौथा, झूठ से विरक्त रहना चाहिए। पांचवा, मादक द्रव्यों से विरक्त रहना चाहिए। ये पंचशील सिद्धांत महात्मा गौतम बुद्ध के थे और ये 5 ऐसे नियम हैं मेरी दृष्टि में कि केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि प्रत्येक धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बौद्ध के ये पंचशील सिद्धांत ईसाई, जैन, हिंदू, इस्लाम, यहाँ तक कि विदेशों में भी, चीन, जापान, काफ़ी जगह
इस धर्म को, इन नियमों को और इन सिद्धांतों को वहाँ के निवासी मानते हैं। एक विशेष बात और कहूँगी कि 1954 के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत भारत, चीन ने भी स्वीकार किए, परंतु बौद्ध धर्म में व्यभिचार से बचने, कूटनीति में संप्रभुता को सम्मान देने जैसे अलग पहलू भी हैं और उनको माना भी जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना 2600 वर्ष पूर्व हुई, जिसके जन्मदाता महात्मा बुद्ध थे। दुनिया का ये तीसरा सबसे विस्तृत धर्म था। आरंभ में यह एक दार्शनिक प्रस्थान था, बाद में ये धर्म रूप में परिवर्तित हुआ, तब इसके अनुयायी भी बढ़े और सिद्धांत भी इसके मूल मंत्र हो गए। पाली भाषा में यह सिद्धांत रचित हैं, हिंदी में बाद में रूपांतरित किए गए। बौद्ध धर्म का वैसे मूल मंत्र ही है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो ये बुद्ध धर्म के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो पंचशील कहलाते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानता हो या न मानता हो, क्योंकि ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ओम नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।